स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रुद्रांश की आंखें भोर से कुछ पहले खुल गई थीं। कमरे की खामोशी किसी सुनसान श्मशान जैसी लग रही थी, जैसे समय ठहर गया हो। खिड़की से आती फीकी सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, मानो वह किसी लंबी दौड़ से लौटा हो। दिल की धड़कनें अनियंत्रित थीं और सांसें जैसे किसी अदृश्य डर की गिरफ्त में थीं। उसके कमरे की घड़ी ने 4 बजाए और उस सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक किसी चीत्कार जैसी लग रही थी। वह उठकर बैठ गया और थरथराते हाथों से पानी का गिलास उठाकर होठों से लगाया, पर पानी भी जैसे गले में अटक रहा था। सपना फिर वही था, वही वीरान हवेली, वही बंद दरवाजा और वही लड़की की गूंजती चीख, बचाओ। यह तीसरी बार था जब उसने ये सपना देखा था, और यह महज कोई सपना नहीं था। इसमें एक अजीब सा दोहराव था, एक जिंदा सा एहसास, जैसे किसी पुराने जन्म की कोई याद दोबारा जाग गई हो। रुद्रांश एक प्रसिद्ध हॉरर फिक्शन लेखक था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसका खुद का जीवन किसी डरावने उपन्यास जैसा हो जाएगा। सपना खत्म होते ही उसके कानों में कोई फुसफुसाहट सी गूंजती, राजविलास, भैरवनाथ, वैदेही। और जब वह आंखें खोलता तब भी उन शब्दों की गूंज रह जाती। उसे यह सपना पहली बार 1 महीने पहले आया था, जब वह अपने अगले उपन्यास के लिए नई थीम ढूंढ रहा था। किसी रहस्यमय ऊर्जा ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। उसके बाद से यह सपना नियमित हो गया था। हर हफ्ते ठीक मंगलवार की रात को एक ही सपना, एक ही क्रम और एक ही डर। सपने की यह स्थिरता और अजीब समानता ने उसके दिमाग को उलझा दिया था। उसने मनोचिकित्सक से भी बात की, लेकिन जब डॉक्टर ने इसे अवचेतन मन की कल्पना बताया तो उसे भीतर से गुस्सा आया। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ गहरा, कुछ अनदेखा। रुद्रांश को सपने में दिखाई देने वाला वह पुराना दरवाजा कुछ जाना पहचाना लगने लगा था। उसने इंटरनेट पर खोज शुरू की, भारत की पुरानी हवेलियों, शापित महलों, भूतिया गांवों के बारे में। कई रातें बिताई उसने गूगल मैप्स और पुरानी किताबों में डूबकर। फिर एक रात उसे एक अजीब सा ब्लॉग मिला, भूतगढ़, भारत का सबसे खतरनाक गांव। उस ब्लॉग में जिस हवेली की तस्वीर थी वही थी जिसे उसने अपने सपने में देखा था। दीवारों पर खून के निशान, झड़ती हुई छतें और वह हीरा जड़ा ताबीज जो एक खंभे से लटका हुआ था, सब कुछ वही था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सपने कोई भ्रम नहीं थे, वह जगह वाकई में थी। उसके हाथ कांप उठे। जवाब में नाम नहीं था, बस नीचे लिखा था, वैदेही। रुद्रांश को अगले ही दिन कुछ न कुछ करना ही था। दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों, कैफे और आरामदायक जिंदगी को पीछे छोड़कर किसी वीरान अनजान गांव की ओर जाना एक लेखक के लिए आत्मघाती लग सकता था, लेकिन रुद्रांश को अब अपने लेखन से कहीं ज्यादा इस रहस्य को सुलझाने की तलब लग चुकी थी। अगले दिन उसने किताबों की दुकानें बंद कर दी, राइटर्स क्लब को मेल कर दिया कि वह कुछ दिनों के लिए रिसर्च ट्रिप पर जा रहा है। उसे नहीं पता था कि वह रिसर्च कर रहा है या अपने जीवन का सबसे डरावना अध्याय शुरू करने जा रहा है। दिल्ली से भूतगढ़ का रास्ता सीधा नहीं था। ट्रेनों के बाद बसों का सहारा लेना पड़ा और आखिरी 15 किलोमीटर का रास्ता तो केवल जीप में कच्ची टूटी हुई सड़क पर तय होता था। गांव तक पहुंचने में लगभग 2 दिन लगे। रास्ते भर उसे कुछ अजीब अनुभूतियां होती रहीं, जैसे हर मोड़ पर कोई देख रहा हो, हर पेड़ के पीछे कुछ छुपा हो, जैसे भूतगढ़ खुद उसे खींच रहा हो या शायद रोक रहा हो। जब वह पहली बार भूतगढ़ की सीमा में पहुंचा तो हवा में एक अलग सी गंध थी, पुरानी लकड़ी, धूल और कहीं न कहीं जलती हुई चंदन की महक। गांव एक पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ था, चारों ओर सूखे पेड़ और मरे हुए पत्तों की खामोश परतें। लोग कम ही नजर आए और जो दिखे भी उनकी आंखों में डर और अजनबीपन भरा हुआ था। उन्होंने रुद्रांश को ऐसे देखा जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया हो या कोई जिसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह एक बूढ़ी औरत से रास्ता पूछने गया तो उसने बिना आंख मिलाए कहा, राजविलास हवेली, वहां जाना है, लौट जा बेटा, वहां सिर्फ मौत मिलती है।
रुद्रांश ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन उसके दिल में ठंडी लहर सी दौड़ गई। फिर वह एक चाय की दुकान पर रुका और वहां मौजूद एक युवक ने कहा, आप वैदेही से मिलने आए हैं ना? वो अक्सर हवेली के पास जाती है, लेकिन रात में मत जाना साहब, वो जगह जिंदा नहीं है। चाय का प्याला उसके हाथ में ही ठंडा हो गया। गांव में रहस्यों की फिजा थी, जैसे हर इंसान कोई राज छुपा रहा हो। शाम को उसे एक छोटी सी झोंपड़ी मिली, जहां उसने ठहरने का इंतजाम किया। झोंपड़ी पुरानी थी, लेकिन साफ सुथरी। वहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी, रत्नावली नाम की, जिसने उसका नाम सुनते ही दरवाजा खोला और बस इतना कहा, तुम आ ही गए। रुद्रांश चौंक गया। आप जानती हैं मुझे? रत्नावली की आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे वर्षों का बोझ समेटे हुए। उन्होंने सिर हिलाया। तुम वो हो जिसने पिछली बार भी राजविलास का दरवाजा खटखटाया था, बहुत साल पहले, लेकिन तब तुम्हें मारा गया था। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई। राजविलास हवेली के दरवाजे के पार कदम रखते ही रुद्रांश को ऐसा लगा जैसे उसने कोई दहली नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के बीच की सीमा लांघ ली हो। बाहर की हवा जहां गर्म और शुष्क थी, हवेली के भीतर की हवा गीली, ठंडी और भारी थी, मानो हर सांस के साथ कोई पुराना दर्द फेफड़ों में उतर रहा हो। फर्श पर बिखरे पड़े कांच के टुकड़े, दीवारों पर धुंधले रक्त चिन्ह और झूलते हुए मकड़ी के जाले, सब कुछ ऐसा था जैसे कोई त्रासदी इस हवेली में अब भी जिंदा हो। रुद्रांश की नजर सबसे पहले उस लंबी सीढ़ी पर पड़ी जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। सीढ़ियों के दोनों ओर दीवारों पर चित्र लगे थे, पुराने राजाओं, रानियों और युद्धों के, पर किसी ने उनके चेहरों पर कालिख पोत दी थी, या शायद फकत ने ही उन्हें निगल लिया था। हर चेहरा अधूरा था, हर आंख खाली। रुद्रांश, वही आवाज फिर गूंजी और वह एक झटके में चौंक पड़ा। इस बार वह आवाज उसके ठीक पीछे से आई थी। वह मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। एकाएक पीछे के दरवाजे की ओर लगी घंटी खुद ब खुद बजी, टान टान टान। ये कोई आम घंटी नहीं थी, ये वही थी जो रुद्रांश ने अपनी दादी की कहानियों में सुनी थी। मृत्यु घंट, जो सिर्फ तब बजती है जब कोई आत्मा हवेली में प्रवेश करती है या इसे छोड़ती है। उसका गला सूखने लगा, लेकिन उसके भीतर अब डर नहीं, एक जिद पनप रही थी, सच जानने की जिद। वह धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। हवेली का मुख्य कक्ष बेहद विशाल था। बीचों बीच एक टूटता हुआ झूमर लटक रहा था, जिसकी कुछ कांच की बूंदें अब भी टिमटिमा रही थीं। उस हॉल में एक लंबी टेबल थी, जिसके चारों ओर दर्जनों कुर्सियां थीं, कुछ टूटी हुई, कुछ उल्टी पड़ी। टेबल के एक छोर पर धुंधली रोशनी में एक चीज चमक रही थी, एक पुराना संगीत यंत्र, और उसकी बगल में एक तस्वीर, वैदेही की। रुद्रांश ठिठक गया। यह वही चेहरा था जो उसने सपनों में देखा था, वही मासूम आंखें, वही उदासी, लेकिन तस्वीर की आंखें कुछ अजीब थीं, जैसे वे उसकी हर हरकत देख रही हों, जैसे उनमें जान हो। मुझे बचाओ। फिर वही धीमी फुसफुसाहट। वह पलटा। अब की बार एक परछाई सीढ़ियों की तरफ भागती दिखाई दी, नीली चुनर लहराती हुई। वैदेही! रुद्रांश ने पुकारा और दौड़ पड़ा। सीढ़ियां चरमराईं, लेकिन गिरी नहीं। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा मिला, अंधकार में डूबा हुआ, जिसके दोनों ओर पुराने लकड़ी के दरवाजे थे। एक दरवाजे के पीछे से रुद्रांश को कुछ खुरचने जैसी आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर नाखून चला रहा हो। वह दरवाजा हिला और अपने आप खुल गया। भीतर अंधेरा था, लेकिन अंदर जाते ही उसकी आंखें धीरे धीरे अभ्यस्त होने लगीं। कमरे की दीवार पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था, मैं अब भी जीवित हूं, लेकिन मेरा समय ठहर गया है। तभी खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की एक अलमारी खुद ब खुद खुल गई। उसमें एक सड़ी हुई नीली चुनर रखी थी, वैसी ही जैसी वैदेही पहने दिखती थी। रुद्रांश कांप गया। नीचे से अचानक तेज धमाके की आवाज आई, धड़ाम! वह भागता हुआ वापस नीचे आया। मुख्य कक्ष में अब कुछ बदल चुका था। अब वहां कुर्सियां ठीक पड़ी थीं, टेबल पर एक ताजा गुलाब रखा था और झूमर की सारी लाइटें जल रही थीं। रुद्रांश समझ नहीं पा रहा था कि यह सब भ्रम है या सच। तभी उसकी नजर कोने में बैठी एक स्त्री पर पड़ी। वह वैदेही थी। इस बार उसने खुद को छुपाया नहीं। वह बैठी थी,
उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें अब डर से भरी नहीं थीं, वे बुझी हुई थीं, हार मान चुकी थीं। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? उसने पूछा। रुद्रांश सन्न रह गया। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह फुसफुसाया। छोड़ दिया था पिछले जन्म में। तुमने मेरा हाथ छोड़ा और मैं जलकर मर गई। मेरी आत्मा अब भी इसी हवेली में है। हर बार जब कोई लेखक, कोई कहानीकार, कोई कलाकार यहाँ आता है, मैं उसे पुकारती हूँ ताकि मेरी अधूरी कहानी पूरी हो सके। तुम कौन हो? रुद्रांश ने सवाल किया, लेकिन भीतर से वह जानता था, वह उसे पहचानता है। मैं तुम्हारा वादा हूं जिसे तुम पूरा नहीं कर सके, वैदेही बोली। उसका चेहरा धीरे धीरे राख की तरह बिखरने लगा, आंखें बुझने लगीं और हवा में उसकी आकृति घुलने लगी। रुद्रांश चीख पड़ा, रुको, मत जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह हवेली फिर से वैसी ही हो गई, टूटी, वीरान और शांत। वैदेही जा चुकी थी, या शायद अगली बार फिर लौटने के लिए छुप गई थी। हवेली से लौटने के बाद रुद्रांश की रातें जैसे थम गई थीं। वह अपने कमरे में बैठा रहता, आंखों में नींद नहीं, हाथों में कलम नहीं, लेकिन जहन में वैदेही की राख बनती तस्वीर बार बार लौट आती। उसने कोशिश की खुद को समझाने की, इसे एक भ्रम मान लेने की, पर हर बार वह उसी क्षण लौट जाता जब वैदेही ने कहा था, मैं तुम्हारा वादा हूं जिसे तुम पूरा नहीं कर सके। 3 दिन बाद रत्नावली एक पुरानी संदूक लेकर उसके पास आई। उसकी आंखों में गंभीरता थी और चेहरा थका हुआ। ये लो, उसने कहा, तुम्हारे सवालों के जवाब इसमें हैं। रुद्रांश ने संदूक खोला। भीतर एक मोटी, धूल से सनी चमड़े की डायरी थी, इतनी पुरानी कि छूते ही उसके पन्ने झड़ने लगे। पहले पन्ने पर एक नाम उकेरा था, राजकुमार अरण्य प्रताप सिंह, और नीचे एक और नाम, राजकुमारी वैदेही। रुद्रांश के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने पहला पन्ना पलटा। स्याही अब भी उतनी ही तीखी थी जैसे किसी ने हाल ही में लिखा हो। 4 फरवरी संवत 1779। आज मैंने पहली बार उसे देखा, मंदिर के पास, एक सादी साड़ी में, बिना किसी गहने के, पर उसकी आंखों में वैसा तेज था जो किसी भी रानी से अधिक राजसी लगता था। उसका नाम वैदेही है, पंडित किशोराचार्य की बेटी। लेकिन मेरे भीतर जैसे कोई भूकंप आ गया हो। मैं उसे देखता रहा और वक्त थम गया। क्या यही प्रेम है? 10 मार्च संवत 1729। हम रोज मिलते हैं अब, तालाब के किनारे, जहां कमल खिलते हैं और हवा में बांसुरी की धुन तैरती है। वैदेही मुझे देख मुस्कुराती है और उस एक मुस्कान के लिए मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ, राज्य, गद्दी, नाम, सब कुछ। लेकिन पिता ने किसी और के साथ मेरा विवाह तय कर दिया है, रत्नावली से। 12 मार्च संवत 1739। मैंने रत्नावली को मना किया, कहा कि मेरा मन कहीं और है, मेरा जीवन वैदेही के साथ बंधा है। पर पिता क्रोधित हो गए, बोले कि पंडित की बेटी एक राजकुमार की पत्नी नहीं हो सकती। मैंने पहली बार महल से बाहर भागने की सोची है। हम दोनों भाग जाएंगे कहीं दूर, जहां कोई नियम ना हो, कोई बंधन ना हो। 14 मार्च संवत 1789। हमने हवेली में छुपकर मिलने की योजना बनाई है। राजविलास हवेली, जो अब वीरान है, पर कभी मेरी माँ का मायका था। वहां मैं वैदेही से मिलूंगा और हम वहां से भाग जाएंगे। पर मेरी आत्मा कांप रही है, कोई अनजानी आशंका है। डायरी यहीं पर रुक गई। रुद्रांश के हाथ कांपने लगे। बाकी पन्ने? उसने रत्नावली से पूछा। रत्नावली ने धीमे स्वर में कहा, नहीं मिले। सिर्फ इतना पता चला था कि अरण्य और वैदेही हवेली में मिले थे उस रात, लेकिन अगली सुबह सिर्फ आग मिली। और राख? तो वैदेही जलकर मरी थी? रुद्रांश ने पूछा। रत्नावली की आंखें नीचे झुक गईं। और अरण्य को जिंदा चुनवा दिया गया था, हवेली के तहखाने में, अपने पाप की सजा के रूप में। एक ठंडा सन्नाटा कमरे में फैल गया। मतलब वैदेही की आत्मा हवेली में है, लेकिन अरण्य की आत्मा भी वहीं दबी है। रुद्रांश बड़बड़ाया। रत्नावली ने हाँ में सिर हिलाया। और शायद वो आत्मा अब तुम हो। तुम वही हो रुद्रांश। तुम इस जन्म में लेखक बने हो, क्योंकि पिछली बार तुम कहानी अधूरी छोड़कर चले गए थे। अब वैदेही चाहती है कि तुम उसे पूरा करो, उसके प्रेम को, उसके दुख को, उसकी आत्मा को। रुद्रांश की आंखों में एक अजीब चमक थी, भय और उद्देश्य का मेल।
तो ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, ये मोक्ष की कथा है, रत्नावली ने धीरे से कहा। और मोक्ष कभी आसान नहीं होता। अगला कदम है तहखाना, जहां अरण्य को जिंदा दफनाया गया था। तुम्हें वहां जाना होगा। रुद्रांश ने डायरी उठाई। मैं जाऊंगा, और इस बार कहानी अधूरी नहीं रहेगी। रुद्रांश की आंखों में अब डर नहीं था, एक दृढ़ निश्चय था। उस रात चांदनी थी, लेकिन हवेली के ऊपर जो बादल मंडरा रहे थे वो चांद को हर पल निगलने की कोशिश कर रहे थे। हवाओं में वो पुरानी सिसकियां लौट आई थीं, वही सरसराहट, वही जानी पहचानी खामोशी जो अब उसे डराती नहीं थी, बुलाती थी। रत्नावली ने उससे एक आखिरी बात कही, जब तहखाने में उतरना तो कोई वचन मत देना और किसी की आंखों में ज्यादा देर तक मत देखना। रुद्रांश ने उसकी बात सुनी, पर अर्थ समझे बिना ही सिर हिला दिया। वह एक टार्च, लकड़ी की माचिस और डायरी के साथ राजविलास हवेली पहुंचा। इस बार उसने दरवाजा खटखटाया नहीं, वो खुद खुल गया था। हवेली उसे पहचान चुकी थी। हर दीवार, हर खिड़की, हर छत मानो कह रही हो, अब पूरी कर दे वो कहानी जो तूने खुद लिखी थी। सीढ़ियों के नीचे दक्षिणी दीवार के पास एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लगी थी और सांकलें चुपचाप झूल रही थीं। डायरी के पिछले पन्नों पर एक वाक्य लिखा मिला था, जहां समय बंद हो गया वहीं वो दफन है। रुद्रांश ने उस दरवाजे को खोला। नीचे जाती सीढ़ियां गीली, अंधेरी और सड़ांत से भरी उसका इंतजार कर रही थीं। तहखाना, जहां सांस भी डरती है, हर कदम के साथ सीढ़ियां चीखती थीं, जैसे सदियों से किसी को अपने ऊपर चलते देखने की प्यास थी उनमें। रुद्रांश की टार्च की रोशनी दीवारों पर उभरते पुराने चित्रों को उजागर कर रही थी। एक पुरुष और एक स्त्री हाथ थामे, और उनके पीछे जलती हुई हवेली। नीचे एक बड़ा कमरा था, गोलाकार, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन वहां एक कोना था जहां दीवारें काली नहीं थीं, बल्कि तांबे के रंग की, जैसे किसी ने कभी वहां आग जलाई हो। वहीं एक पुराना संदूक रखा था, पास में मिट्टी और ईंटों का ढेर, जैसे किसी को वहां जिंदा दफनाया गया हो। रुद्रांश ने संदूक खोला। भीतर एक खोपड़ी थी, लेकिन वह सामान्य नहीं थी। खोपड़ी की दोनों आंखों की जगह काले पत्थर जड़े थे, जो टार्च की रोशनी में चमक उठे। उसके साथ एक कपड़ा लिपटा था, जिसमें अरण्य का नाम उकेरा था, और फिर वह सुगंध फैली, वही जिसे रुद्रांश ने पहली बार हवेली में महसूस किया था, चंदन और राख की गंध। तू आया, किसी ने फुसफुसाया। रुद्रांश ने पलट कर देखा, और वैदेही सामने थी। अब की बार उसका रूप वैसा नहीं था, धुंधला नहीं, जलता हुआ भी नहीं। वह सुंदर थी, जीवंत थी, जैसे सच में वहां खड़ी हो। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। क्या मुझे मोक्ष मिलेगा? उसने पूछा। रुद्रांश कुछ बोलने ही वाला था कि एक और आवाज आई, भारी, कठोर और थरथराती। नहीं। एक छाया उभरी, लंबा, अधजला पर पुरुषाकार। उसके हाथों में लोहे की बेड़ियां थीं और चेहरा कोयले की राख जैसा। मैंने तुझे नहीं बुलाया रुद्र, मैंने तुझे माफ नहीं किया अरण्य। रुद्रांश सन्न रह गया। ये वही था, अरण्य प्रताप सिंह की आत्मा, लेकिन विकृत, टूटी हुई और द्वेष से भरी। तू क्यों रुक गया था उस रात? क्यों नहीं आया वैदेही को लेने? क्यों उसकी आत्मा जलती रही सदियों? रुद्रांश ने कांपते हुए कहा, मैं डर गया था, और डर की सजा मरकर भी चुकानी पड़ती है। वो आत्मा हवा में झपटी, लेकिन वैदेही सामने आ खड़ी हुई। बस अरण्य, अब नहीं, वो गलती कर चुका, पर अब वह कहानी पूरी करने आया है। अरण्य की आत्मा कुछ पल रुकी और फिर दीवार में समा गई। हवा शांत हो गई। तहखाने में अब सिर्फ वैदेही और रुद्रांश थे। क्या अब तुम मुझे मुक्त करोगे? वैदेही ने पूछा। रुद्रांश ने डायरी खोली और आखिरी पन्ना लिखा। आज वैदेही को मोक्ष मिला और अरण्य ने क्षमा की, और इस कहानी को अंत मिला, वो जो हमेशा अधूरी रही। उसने जैसे ही पन्ना पूरा किया, तहखाने में उजाला भर गया। दीवारें चटकने लगीं, फर्श में दरारें पड़ गईं, और वैदेही की देह प्रकाश में बदलकर ऊपर उठने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं मुक्त हूं, अब तुम भी मुक्त हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। रुद्रांश ने जब तहखाने से बाहर कदम रखा तो हवा की सर्दी कुछ बदल सी गई थी। अब हवेली की दीवारों पर छाया नहीं, बल्कि शांति पसरी थी।
जैसे किसी ने सदियों पुराना बोझ उतार फेंका हो। वैदेही को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो वैदेही की कहानी से अलग था और शायद ज्यादा भयावह। जब रुद्रांश ने हवेली से बाहर कदम रखा तो देखा कि सूरज चढ़ चुका था, लेकिन आंगन में एक छाया अब भी थी, स्थिर, गहरी और ठंडी। वो छाया किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वह अंधकार की तरह बिछी थी, बिना आवाज के। रात भर की थकान और भावनाओं के तूफान के बाद वह सीधा अपने कमरे में लौटा और सो गया। लेकिन सपनों ने उसे चैन नहीं लेने दिया। उस रात उसने एक सपना देखा जिसमें एक लड़की उल्टे पांव चलती हुई उसके पास आई। उसके बाल मुंह को पूरी तरह ढके हुए थे। उसने बस एक वाक्य कहा, वैदेही चली गई, लेकिन मेरा नाम अभी भी लिखा है तेरे खून में। रुद्रांश की नींद उचट गई। पसीने से भीगा बदन, धड़कनों की रफ्तार तेज और मन में फिर वही गंध, चंदन नहीं, अब की बार सीली लकड़ी और कफन की। सुबह होते ही वह फिर से डायरी के पन्ने पलटने लगा। एक पन्ने पर कुछ खुरचा गया था, जैसे नाखूनों से लिखा हो, पार्थवी। द्वार के पीछे उसे याद आया, हवेली के पश्चिमी हिस्से में एक बंद दरवाजा था जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। शायद वैदेही की आत्मा उसी से बचाती थी। रुद्रांश वापस हवेली पहुंचा। इस बार हवेली उतनी शांत नहीं थी। दीवारों से फिर सरसराहटें निकल रही थीं, लेकिन वैदेही की नहीं। यह आवाज किसी और की थी, नारी की नहीं, पर मासूमियत की भी नहीं। वह दरवाजा लोहे का था और ऊपर कुछ उकेरा गया था, बांग्ला में। उसने अनुवाद करने की कोशिश की और शब्द निकले। जो बोल न सका वो आज भी गूंजता है। रुद्रांश ने दरवाजा खोला। भीतर एक अंधेरा गलियारा था जिसकी दीवारें नमी और सीलन से सड़ी हुई थीं। वहां हवा नहीं, सन्नाटा बहता था और हर कदम पर जमीन कांपती सी लगती थी। गलियारे के अंत में एक कमरा था। चारों तरफ कपड़े के टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े और एक पुराना झूला। झूले पर एक गुड़िया रखी थी, आधी जली हुई, जिसकी एक आंख गायब थी। रुद्रांश ने जैसे ही गुड़िया को उठाया, कमरे की दीवारें थरथराने लगीं। हवा में एक लड़की की चीख गूंजी, मुझे क्यों छिपा दिया गया? मैं सिर्फ खेलना चाहती थी। गुड़िया खुद ब खुद रुद्रांश के हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरी और उसकी आंख से खून टपकने लगा। पार्थवी, रुद्रांश के मुंह से अनायास निकला। कमरे के कोने में दीवार पर एक ताजा खून से लिखा नाम चमक रहा था, पार्थवी। और उसी पल रुद्रांश की नजर कमरे की छत की एक दरार पर पड़ी। वहां से किसी की दो आंखें उसे घूर रही थीं, बिना पलक झपकाए। वह जान गया था, यह कहानी एक आत्मा की नहीं थी। यह हवेली एक कब्रगाह थी, उन कहानियों की जो कभी सुनी नहीं गई। रुद्रांश ने जैसे ही संदूक खोला, उसमें से मिट्टी की बनी हुई कई गुड़ियां निकलीं। हर एक के चेहरे पर अलग हाव भाव, कोई हंसती, कोई रोती, कोई डरती। लेकिन सबसे नीचे एक कागज था, उस पर पुराने समय की बंगला लिपि में लिखा कुछ, जो बाद में हिंदी में अनुवाद करने पर मिला, जिसने खेल अधूरा छोड़ा वो हमेशा खेल में कैद रहेगा। एक हल्की हंसी कमरे में गूंजी, मासूम लेकिन खोखली। और तभी कमरे के चारों कोनों से बच्चे की आवाजें आने लगीं। अब खेल फिर से शुरू होगा। अब कोई नहीं छिप सकता। अब सबको हमारी तरह बनना होगा। रुद्रांश ने जैसे ही पीछे मुड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारें सिकुड़ने लगीं, जैसे वह कमरे को समेट रही हों। और अचानक वह अंधेरे में घिर गया। उसे अपने बचपन के कुछ दृश्य याद आने लगे, लेकिन यह उसके अपने नहीं थे। वह देख रहा था एक छोटी बच्ची को जो बगीचे में अकेली खेल रही थी। उसके हाथ में वही झूला और गुड़िया थी। तभी कुछ बड़े लोग आते हैं, हाथों में मशालें लिए हुए। वे बच्ची से कहते हैं, तू चुड़ैल है, तू अपनी मां की तरह अपशगुन लाने वाली है। वो बच्ची रोते हुए कहती है, मैं तो बस खेलना चाहती थी, किसी से कुछ नहीं चाहा। लेकिन उन लोगों ने उसे हवेली के उस कमरे में बंद कर दिया, झूले समेत, और फिर कमरे को दीवार से सील कर दिया, उसे जिंदा दफन करते हुए। नहीं, मत करो, रुद्रांश चीख पड़ा। वह दृश्य जैसे उसकी आंखों के सामने हो रहा था। तभी कमरे में एक ठंडी सांस महसूस हुई, और वही बच्ची, वही मासूम चेहरा, बालों में गुलाब के फूल, फटे कपड़े, झूला झूलती आत्मा उसके सामने आ खड़ी हुई।
मैं पार्थवी हूं, मुझे मार दिया गया क्योंकि मैं अलग थी। अब मेरा खेल अधूरा है और जब तक कोई उसे पूरा नहीं करेगा मैं सबको इस खेल में शामिल कर लूंगी। रुद्रांश की सांसें तेज हो गईं। कैसा खेल? उसने कांपती आवाज में पूछा। पार्थवी मुस्कुराई, वो मुस्कान जो हड्डियों में ठंडक भर दे। उसने धीरे से कहा, छिपन छिपाई। कमरे की दीवारें फटने लगीं और अब वहां 4 बच्चों की आत्माएं थीं, सभी अधजली, फटे कपड़े और आंखों में सिर्फ अंधकार। अब तू खेलेगा हमारे साथ, अब तू छिपेगा और हम ढूंढेंगे। कमरे की जमीन खिसकने लगी, दीवारों से हाथ निकलने लगे, बच्चे के आकार के, लेकिन उंगलियां लंबी और टेढ़ी। रुद्रांश समझ गया था, यह सिर्फ आत्माओं की कहानी नहीं थी, यह एक श्रापित खेल था जिसे बंद नहीं किया गया था, सिर्फ भूल गया था। उसने झूले की तरफ देखा और वहां बैठी गुड़िया की आंख अब उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी, जानवरों जैसी थी। कमरे की दीवारें अब बंद नहीं रहीं, बल्कि वे सांस लेती महसूस हो रही थीं, जैसे हवेली खुद एक जीवित प्राणी बन गई हो। उसका दिल इस तहखाने में धड़क रहा था। हवा में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं, ऊंची, डरावनी और लयबद्ध। 1, 2, 3, मैं आ रहा हूं। रुद्रांश की रूह तक कांप गई। यह कोई साधारण छुपन छुपाई नहीं थी, यह एक अभिशप्त खेल था जिसकी गिनती कभी रुकती नहीं थी और जिसकी जीत कभी किसी ने नहीं देखी। कमरे में अंधेरा अचानक और गहरा हो गया। दीवारें फुसफुसा रही थीं, कुछ बोल रही थीं, कुछ रो रही थीं, और तभी एक दरवाजा प्रकट हुआ। न वो वहां पहले था, न उसकी कोई आहट थी। दरवाजे पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, खेल। रुद्रांश ने उस दरवाजे को खोला और सामने एक लंबा गलियारा था, धुंध से भरा, जो कभी खत्म नहीं होता दिखता था। दीवारों पर पुराने खिलौने टंगे थे, घिसी हुई गेंदें, फटी पतंगें और खून से सने लट्टू। हर खिलौने से बच्चों की चीखें आती थीं, मानो वह उनका अंतिम स्मृति चिन्ह था। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।